आप देख रहे हैं बसंत पंचमी पर 414वें किशनगढ़ स्थापना दिवस पर एच महाराजाधिराज महाराजा श्री ब्रजराज सिंह एवं एच महारानी मीनाक्षी देवी ऑफ किशनगढ़ के अध्यक्षता में स्थान किला परिसर किशनगढ़ अजमेर राजस्थान से कार्यक्रम का सीधा प्रसारण। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपने सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपने विशालाक्षे विद्यां देहि नमोस्तुते नमोस्तुते या कुन्देन्दुतुषार आर्धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणावर दंडमंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवै सदा वंदिता देवै सदा वंदिता देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा सा मां पातु सरस्वती भगवती। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छे। फिर से सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या आपहा या कुन्देन्दुतुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिर्देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्या आपहा निःशेषजाड्या
शुभ करन मंगल एह पद गाय। सदा हमारे पक्ष है श्री गोपाल एह पद गाय। सदा हमारे पक्ष है श्री गोपाल सहाय। महाराजाधिराज किशनगढ़ पधार चुके हैं, पधारन हो रहा है। आपके लिए एक स्वागत गीत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा। तुम आए मानो चातक ने स्वाति बूंद फल पाया। तुमको देख नैनन में मन में, तुमको देख नैनन में मन में उमड़ा हर्ष अपार। हमारा है नैवेद्य नहीं है, द्रव्य नहीं नैवेद्य नहीं है। क्या लागे उपहार हमारा, स्वागत बारंबार तुम्हारा, स्वागत स्वागत बारंबार तुम्हारा। उपस्थित सभी को प्रणाम करता हूँ आज की इस महाबेला को। और हर वर्ष की भांति हम इस वर्ष भी किशनगढ़ स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मन में उमंग उल्लास लेकर के मनाने जा रहे हैं। 414वां दिवस यह पावन पुनीत दिवस आज कई विशेष स्थापनाओं, प्राण प्रतिष्ठाओं और अवतरण दिवसों को छोड़ करके सबसे अलग जिसे कहा जाता है माँ सरस्वती का विशेष आशीर्वाद। और इसमें विशेष बात माँ सरस्वती के अवतरण को लेकर आज की स्थापना का है। महाराजा धीराज महारानी साहिबा हमारे बीच में विराजमान हैं, मंचासीन हो चुके हैं। और हमारे बीच में बड़े राजकुमारी सा, छोटे राजकुमारी सा, छोटे राजकुमार और राजकुमारी भी मंच पर विराजमान है। हम बिना किसी विलंब के इस कार्यक्रम को प्रारंभ करते हैं। और श्रीमान पंडित गिरिराज जी काकड़ा साहब से निवेदन करते हैं कि आप मंच पर आएं। और महाराज साहब से विशेष निवेदन कि आप द्वीप प्रज्वलन महाराजा श्री के समक्ष करें। आज हमारे लिए ये बड़ा ही राजपूताना में राठौड़ वंश का नाम अग्रणीय रहा है और सदैव अग्रणीय रहेगा। किशनगढ़ का स्थापना दिवस (414) वर्ष पूरे हुए।
पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु पयः प्रतिभ्यां पययो खदीखो पयो दिभ्यन्तरिक्षे पयोर्द्वाः पयस्पति पदि स सन्तु मह्यम् विष्णोरराटमसि विष्णोः स्वप्ते विष्णो सूर्यसि विष्णो ध्रुवोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वा अग्निर्देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दित्या देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पतिर्देव इंद्रो देवता वरुणो देवता द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्ति पृथिवी शान्तिरापा शान्तिरोगदय शान्ति वनस्पतय शान्ति विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वघं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेदि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरुं सं न कुरु प्रजाभ्यो भयं न प्रसुभ्य विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुवः ओम शांति 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 सुख शांतिर्भवतु सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु। कुमारी कृतिका प्रकाश जी हारमोनियम एवं वोकल स्पोर्ट, पृथ्वी झांझ पर है, जुगल किशोर जी मृदंग पर है। मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली मान रहा हूँ। मेरे पूर्वजों ने यहाँ सेवा की, आज मेरी ग्रैंड डॉटर दोहिता, हम सब लोग इस राज परिवार की सेवा कर रहे हैं। आपका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे और मैं हार्दिक अभिनंदन आभार प्रकट करता हूँ महाराजा धीराज का कि मुझे ऐसे कृष्णगढ़ निवासी रसिक श्रोताओं के समक्ष राग सेवा का अवसर प्रदान किया। पुनः साभार। सबसे पहले बसंत ऋतु पर जो रचना मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वही हमारे किशनगढ़ हवेली संगीत परंपरा की है। हमारे किशनगढ़ की जो हवेली संगीत परंपरा है वल्लभ संप्रदाय के सब घरों में मैं गा के आया हूँ, मुझे सम्मानित भी किया आपकी कृपा से। लेकिन जो किशनगढ़ की बात है वो अनूठी है क्योंकि साक्षात महाराजा नागरीदास जी अष्ट सखा पाचे भय नवे नागरीदास उनके द्वारा रचना रचित पद और जितने भी यहाँ के जो महाराजा धीराज विराजे सबों ने ठाकुर जी के समक्ष पद लिखे हैं। तो पहले जो वसंत ऋतु का कैसा वातावरण है ऋतुराज का, निकुंज नायक ठाकुर जी श्री कल्याण राय जी के समक्ष जो पद प्रस्तुत करते थे मेरे पिताश्री, आज के दिन उससे मैं शुरू करने जा रहा हूँ, प्रारंभ करने जा रहा हूँ। आपकी आज्ञा है हुजूर की मुझे? बिल्कुल। आ ये रचना राग बहार में निबद्ध है। आज के दिन बसंत राग बहार और फागुन मास माघ पंचमी के बाद में हमारे कृष्णगढ़ में तो 40 दिन तक डोल उत्सव चलता रहता है। निकुंज नायक ठाकुर जी के समक्ष गुलाल उछलनी शुरू हो जाती है। आ आ फूलन सो सब बन छायो रे फूल हायो मानने मंगल गायो रे फूलन सो सब बन छायो रे फूलन सो
नए ऋतु आए आगम सुहायो, नए ऋतु आए आगम सुहायो, मानने मंगल गायो रे फूलन सो सब बन छायो रे, अति दुखदाए काओ न सुहाए, अति दुखदाए काओ न सुहाए, ऋतु है मंदन सायो रे फूलन सो सब बन छायो रे, आ आ नगदर पिया के अंग अंग पर, नगदर पिया के अंग अंग पर, दिन दिन दाव दरसायो रे, दिन दिन दाव दरसायो रे, फूलन सो सब बन छायो रे। अब बात, लेकिन यहाँ शुद्ध दहीवत का वसंत मंदिरों में गाया जाता है, और किशनगढ़ की एक अनूठी परंपरा है झांझ बजाने की। नाथद्वारा, द्वारकाधीश, करौली, कहीं पर भी जो है इस प्रकार के झांझ नहीं बजते, जो है ये किशनगढ़ की देन है। तो कुमारी कृतिका जी, जिस प्रारंभ के बोल हैं, खेलत बसंत दूल्हे हो गिरधर, खेलत
मदन मोहन गिरधर चिरजियो, मदन मोहन गिरधर चिरजियो, श्याम नागर जोरे, श्याम नागर जोरे, श्याम नागर जोरे। रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी। सावर रंग लाल कर डाली हो, सावर रंग, सावर 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 रंग लाल कर डाली हो, सावर रंग लाल कर डाली हो, मलत गुलाल तो गालन पे, हाँ मलत गुलाल तो गालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी। नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, नारी बनाई, नारी बनाई, नारी नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, नारी बनाई नचाई छोड़ी हो, डप्पू मृदंग के तालन पे, हाँ क्या डप्पू बात है। मृदंग के तालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, रंग डालूंगी नंद के लालन पे, रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी, हाँ रंग डालूंगी। वादन सलामी, बसंत राग, राग महोत्सव, ये सभी बड़े मनहरण, मन को हरने वाले बिल्कुल मधुर कंठों से आपने यहाँ प्रस्तुत किया। पंडित चंद्र प्रकाश जी, कुमारी कृतिका प्रकाश, पृथ्वी जी और जुगल किशोर जी, आपके द्वारा यह है वादन सलामी का कार्यक्रम। और मैं तो इतना कहूँगा आज के लिए कि तर्क संगत वादन सलामी, क्योंकि बसंत उत्सव, बसंत का मतलब यही है कि प्रकृति में उल्लास, उत्साह, उमंग के प्रतीक ऋतुराज वसंत के आगमन तथा ज्ञान, कला, संगीत व विद्या की अधिष्ठात्री देवी माँ सरस्वती का जन्मदिन भी है। सौभाग्य है, हम सब सौभाग्यशाली हैं कि आज के इस दिन किशनगढ़ की स्थापना हुई। किशनगढ़ की स्थापना अपने आप में बड़ा गौरव है। 1611 ईस्वी से आज 414वां हम स्थापना दिवस मनाने जा रहे हैं और माँ सरस्वती का जन्मदिन है। मेरा किशनगढ़ सदैव फलता फूलता रहा है
और फूले फले 2 लाइनें माँ सरस्वती के चरणारविंद में निवेदित करता हूँ आप सब लोगों की तरफ से कि हे शब्दों की महारानी दर्शन दो मात भवानी। हे शब्दों की महारानी दर्शन दो मात भवानी। तुम्हें नमन करे दामोदर संग में सब हिंदुस्तानी। कि आदि शक्ति है मात भवानी भारत को यह वर दो। सबद सारथी बनकर माता विश्व विजयी तुम कर दो। मैं क्या हूँ औकात मेरी क्या आप मंच पर आओ माँ। मैं क्या हूँ औकात मेरी क्या आप मंच पर आओ माँ। आज दिवस की इस बेला का संचालन कर जाओ माँ। जोरदार तुम बजा के ताली करो मात अगवानी। तुम्हें नमन करे दामोदर संग में सब हिंदुस्तानी। वाह वाह। आगे का कार्यक्रम विशेष प्रश्नोत्तरी का रहेगा। उसमें मेरा सौभाग्य रहा कि मैं 4-5 साल पहले महाराजा धीराज के समक्ष बैठ कर के आपके निर्देशानुसार एक कविता मैंने लिखी और उसके बाद में एक कविता मैंने महाराजा रूप सिंह जी के ऊपर लिखी। वाह वाह। वहाँ मैंने ये इस कविता का वाचन भी किया। अगर महाराजा साहब की इजाज़त हो तो मैं एक कविता जो जिसमें आज तक की पीढ़ी 20 महाराजा धीराज अपने अपने पद के अनुसार जिन्होंने राज किया उनके नाम का वर्णन, और वो है मैं आपके समक्ष ये प्रस्तुत करता हूँ कि हंस वाहिनी मात भवानी सिमरूं बारंबार। हंस वाहिनी मात भवानी सिमरूं बारंबार। थाको जन्मदिन आज मनावा सजो दजो दरबार। आओ आओ जग कल्याणी रे थाकी महिमा सबसू भारी थासू। किशनगढ़ी की शान आ है किशनगढ़ी पहचान। आ है किशनगढ़ी पहचान। और कहाँ से कि उदय सिंह जी रा कुंवर लाडला किशन सिंह धन नाम। उदय सिंह जी रा कुंवर लाडला किशन सिंह धन नाम। खुद का नाम शू नगर बसायो पढ़ो किशनगढ़ नाम। यारी आसत है बड़ भारी रे निकली जोधपुर शू सारी रे। सन 1611 वाली थी बसंत पंचमी थाली रे जी की। सब मिलकर बखान आ है किशनगढ़ी पहचान। आ है किशनगढ़ी पहचान। और सहसमल और भारमल जी का सहसमल और भारमल जी राजपाट शू दूर रया। जगमाल जी हरि सिंह जी का राज बड़ा मशहूर रया। सहसमल और भारमल जी का सहसमल और भारमल जी राजपाट शू दूर रया। जगमाल और हरि सिंह जी का राज बड़ा मशहूर रया। हरि सिंह ने खुद की गद्दी रूप सिंह जी ने बिठलाया। रूप सिंह जी ने नगर रूपनगढ़ किला जोर का बनवाया। जो हो पेली बबेरा गांव जो हो पेली रे बबेरा गांव जी को पढ़ो रूपनगढ़ नाम। आ है किशनगढ़ी पहचान। आ है किशनगढ़ी पहचान। और आगे क्या कि मान सिंह जी मान और सम्मान सुनाम कमायो। मान सिंह जी मान और सम्मान सुनाम कमायो। राज सिंह जी को राज 8 स्वर्णिम युग कहलायो। राज सिंह जी को राज 8 स्वर्णिम युग कहलायो। सावंत समय में हुआ रूपनगढ़ और किशनगढ़ दूर।
दूर। सावंत समय में हुआ रूपनगढ़ और किशनगढ़ दूर। बहादुर सिंह जी किशनगढ़ और सावंत रूपनगढ़ नूर। बीच में फंसा हुआ सरदार झांका राज बड़ा दमदार, झांकी महिमा अपरंपार झांका। सगड़ा इरा के ध्यान आ है किशनगढ़ी पहचान, आ है किशनगढ़ी पहचान। और विरद सिंह प्रताप सिंह कल्याण सिंह जीरो नाम। विरद सिंह प्रताप सिंह कल्याण सिंह जीरो मान। मोखम सिंह और पृथ्वी सिंह सर शार्दुल सिंह जी रिशान। शार्दुल सिंह जी मदनगंज बेटा के नाम पर बनवाया। शार्दुल सिंह जी मदनगंज बेटा के नाम पर बनवाया। मदन सिंह जी ने मदनगंज में घना विकास कराया। जहाँ का जनता करे बखान, जुड़ गयो मदनगंज को नाम। आ है किशनगढ़ी पहचान, आ है किशनगढ़ी पहचान। और अंत में क्या हो सकता है? यज्ञ नारायण और सुमेर सिंह, यज्ञ नारायण सुमेर सिंह जी चाल्या नगर की साथ। यज्ञ नारायण और सुमेर सिंह जी चाल्या नगर की साथ। शिक्षा स्वास्थ्य और व्यवसाय न मिली बड़ी सौगात। शिक्षा स्वास्थ्य और व्यवसाय न मिली बड़ी सौगात। सांस्कृतिक धर्म की नगरी नाम किशनगढ़ भारी। सांस्कृतिक है धर्म की नगरी नाम किशनगढ़ भारी। वर्तमान में ब्रजराज सिंह जी स्वयं उत्तराधिकारी। वर्तमान में ब्रजराज सिंह जी स्वयं उत्तराधिकारी। जो राठौड़ वंश की शान जी को 20वीं पीढ़ी को मान, वो है किशनगढ़ी सम्मान। आ है किशनगढ़ी सम्मान। ये एक छोटी सी कविता। और अगर हम इसका वृत्तांत करें तो कई दिन क्या कई महीने लग जाएंगे किशनगढ़ की धरोहर को जानने के लिए, किशनगढ़ की जो अमिट आभा छिपी हुई है उसको। और अब मैं अगला जो कार्यक्रम हमारे समक्ष निहित है वो प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम है कि आप सब लोग महाराजा धीराज साहब से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। महाराजा धीराज उनके जवाब देंगे। जब मैं यहाँ कालिका माता मंदिर गया था, उसके पास एक पहाड़ी है, उस पहाड़ी के ऊपर एक टैंक बना हुआ है। मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा यहाँ पर टैंक अभी तक बना हुआ है, किस बात का है? तो उन्होंने कहा कि कोई महल यहाँ पर बन रहा था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कृपया करके इसका विस्तृत। मेरे ग्रैंडफादर के टाइम में, महाराज यज्ञनारायण सिंह जी के टाइम में, उनको एक बेटा हुआ था। वैसे तो 4 बेटे हुए, 3 समाप्त हो गए, एक काफ़ी उम्र तक 14 साल तक रहे, जितेंद्र सिंह जी। तो यज्ञनारायण सिंह जी चाहते थे कि जितेंद्र सिंह जी के लिए वहाँ मकान बनाया जाए ठहरने के लिए। तो ये आइडिया था कि वहाँ बनाया जाए आस जी की टेकरी पे। यही है इसका। अब लोगों ने कहा कि वहाँ मत बनवाइए, इतने में तो उनकी जितेंद्र सिंह जी की डेथ हो गई, तो वो फिर पूरा बना ही नहीं कुछ में। तो ये है इसका। पहले गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया था कि 2 तरह की सभा होंगी, लोकसभा और राज्यसभा, जैसे आज भी हैं। राज्यसभा राजाओं के नाम पे थी और सिर्फ राजा बन सकते थे राज्यसभा के मेंबर। ये प्लान था। जैसे कि इंग्लिश पार्लियामेंट, विलायत की पार्लियामेंट में भी यही है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो लोकसभा हो गई हाउस ऑफ कॉमन्स और राज्यसभा हो गई हाउस ऑफ लॉर्ड्स। उसके बाद में गवर्नमेंट का रवैया बदल गया और राज्यसभा में भी नॉमिनेट करके लोग आने लग गए। तो ओरिजिनल तो यही था। राजाओं के साथ तो बहुत घात हुआ है, ये तो आपको मालूम होगा। और सारी रियासतें दे दी। मेरे फादर ने 858
वर्ग मील ज़मीन दे दी बिना कुछ लिए हुए, और सारे जो यहाँ महकमे हैं सारे उनके स्टेट के टाइम के दिए हुए हैं। तो वैसे गवर्नमेंट को किसी भी जगह किसी भी राज्य में कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, सब तैयार मिला था। तो ऑर्गेनाइजेशन राज्य का बहुत अच्छा था। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ, तो मेरे फादर के स्वर्गवास के टाइम में फरवरी 1971 में मैं गवर्नमेंट ने मुझे रिकग्नाइज़ किया एज महाराजा। तो प्रेसिडेंट से मिला मैं और प्रेसिडेंट ने मुझे रिकग्नाइज़ किया। तो उसके बाद में इंदिरा गांधी ने सारे प्रीविपर्स और प्रीविपर्स बंद कर दिए। तो मैं लास्ट महाराजा हूँ जो गवर्नमेंट ने रिकग्नाइज़ किया है। तो तकलीफ़ तो बहुत हुई उस टाइम में, क्योंकि प्रीविपर्स भी मिलता था, प्रिविलेजेस भी थे। प्रिविलेजेस में कई चीज़ें थी, अभी तो कह नहीं सकते कि बहुत सारी चीज़ें थी। और प्रीवी पर्स में एक पर्स मिलता था, हर राजा को एक सालाना एक इनकम टैक्स फ्री एक कुछ पैसे मिलते थे, उस पैसों से चलता था। खैर, तो मुझे तो 9 महीने करीब मिला, पर प्रॉब्लम ये हुआ कि बहुत सारे सेवा कर्मी थे। अब प्रीवी पर्स के बगैर सेवा कर्मियों को कैसे मेंटेन किया जाए, तो उनको ज़मीनें दे के सबको रिटायर करके ऐसे काम चलाया। तो तकलीफ़ तो बहुत हुई, और मेरी उम्र भी कम थी, मैं तो कॉलेज में था और छोटा भाई स्कूल में था। 2 बड़ी बहनें थीं, शादी नहीं हुई थी। मेरी मदर भी बहुत यंग थी। तो बहुत हमने तकलीफ़ झेली है। जय श्री कृष्ण। आपके श्री चरणों में सादर नमन करता हूँ। सबसे पहले पूरे किशनगढ़ की आवाम जनता की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और हम आभारी हैं कि आपने इस कार्यक्रम की विगत कुछ वर्षों से शुरुआत करके हमें यहाँ पर आने का अवसर प्रदान किया है। जैसा कि आप हम सभी यहाँ पर थीम देख रहे हैं श्याम सुंदर लाल की, रियासतकालीन में हमारे श्याम सुंदर लाल जो शायद हमारे रियासतकालीन झंडे के प्रतीक हैं, तो ये कब से हमें मिला है, कुछ जानकारी आप इसके बारे में प्रदान करें सर। महाराज रूप सिंह जी, जिन्होंने रूपनगढ़ बचाया और रूपनगढ़ से राज किया, तो 5 पीढ़ी राज रूपनगढ़ से ही हुआ। और ये स्वर्ण काल है किशनगढ़ का। हर चीज़ वहाँ हुई, कविता, पेंटिंग्स, म्यूज़िक, और ये जो 5 राजाओं ने जो राज किया वहाँ, वो करीब 100 साल राज किया। 1644 से लेके करीब 100 साल तक 5 पीढ़ी जो राज हुआ। तो रूप सिंह जी शाहजहाँ के कहने पे, बादशाह शाहजहाँ के कहने पे, जब लड़ाई हुई औरंगज़ेब के साथ, वहाँ क्या हुआ था कि शाहजहाँ की तबीयत ख़राब हो गई थी। तो लोगों ने एक अफवाह फैल गई थी कि उसकी मृत्यु हो गई है और छुपाए जा रहे हैं। शाहजहाँ के बड़े बेटे उनके साथ ही रहते थे, दाराष्ट्र को, और वो मर्जी में थे, और शाहजहाँ चाहता था कि वही अगला बादशाह बने। तो औरंगज़ेब ने मुराद बख्श जो चौथा बेटा था उसके साथ मिलके, औरंगज़ेब तीसरा था, इन दोनों ने मिलके आगरा पे चढ़ाई करने का विचार किया और चढ़ाई करी। तब रूप सिंह जी भी को आदेश हुआ कि तुम जाके लड़ो। लड़ाई बहुत घमासान लड़ाई हुई उसमें। आखिरी में ये हुआ कि दारा हाथी से उतर के घोड़े पे बैठ के निकल गया लड़ाई के मैदान से। ये स्थिति हो गई थी, हाथी बहुत घायल हो गया था। कायदे से दारा को कोई लड़ाई का कोई भी ज्ञान नहीं था। वो ज़्यादा कविता लिखने में, दूसरी चीज़ों में, उसमें ज़्यादा विद्वान था। कई चीज़ों की कॉपी करवाई, संस्कृत के कई टेक्स्ट की कॉपी करवाई और सब, तो उसको ज्ञान नहीं था। गलती ये थी कि हाथी से नीचे नहीं उतरना चाहिए,
कि उस टाइम में कम्युनिकेशन तो और कोई था नहीं। तो जब उसकी आर्मी ने देखा कि ये हमारा शहज़ादा ही भाग गया लड़ाई से, वैसे भागा नहीं था पर वो उतर के चला गया था, तो वो भागना ही हुआ। तो फिर क्या करें, तो फिर रूप सिंह जी तो खैर बहुत बहादुरी से लड़े, और इतने बहादुरी से लड़े कि काटते काटते औरंगज़ेब के हाथी के नीचे चले गए, घोड़े से उतर के, और एक कटारी से घोड़े की जो हाथी की जो रस्सी थी, हौदे की रस्सी थी, वो काटने लग गए। अगर वो सक्सेसफुल हो जाते तो हिंदुस्तान का इतिहास ही दूसरा होता, क्योंकि वो नीचे आ गिरता। नीचे आ गिरने का मतलब तो है कि ख़त्म हो जाता। तो औरंगज़ेब ऊपर से हाथी से बैठा हुआ चिल्लाया कि रूप सिंह हथियार फेंक दो। वो रूप सिंह जी की बहादुरी को बहुत अच्छी पहचान करता था और बहुत इज्जत करता था कि हथियार फेंक दो, तुम काहे को लड़ रहे हो। ये एक्चुअल शब्द हैं उसके, औरंगज़ेब के, कि तुम काहे को लड़ रहे हो, तुम्हारा शहजादा तो भाग गया है, अब तुम क्यों लड़ते हो। तो रूप सिंह जी ने फरमाया कि राजपूत पीछे नहीं हट सकता। पीछे हटने का मतलब कायर होता है, तो उन्होंने कहा राजपूत पीछे नहीं हट सकता है। तो जो उसकी पर्सनल बॉडीगार्ड थी उसने अटैक कर दिया अकेले रूप सिंह जी पर, और फिर चिल्लाया औरंगज़ेब कि रूप सिंह को ज़िंदा पकड़ो, ज़िंदा पकड़ो। इतने में तो इतने सौ, कम से कम 200 आदमियों ने अटैक कर दिया एक साथ उन, तो वहीं डेथ हो गई उसी लड़ाई में। इस समूहगढ़ की लड़ाई कहलाती है, आगरा से 9 मील दूर है। आपने जो झंडे की बात करी, वो थोड़ा इसका बैकग्राउंड मैंने इससे देखा कि कितने बहादुर थे, और औरंगज़ेब के साथ 2 बार अफ़गानिस्तान की मुहिम पे गए थे जब औरंगज़ेब कमांडर था। तो वो अच्छी तरह से पहचानता था उनकी बहादुरी। तो उन्होंने काबुल की मुहिम पे घोड़ा दौड़ा कर अकेले काबुल के गढ़ में, किले में जाके एक झंडा जो था वहाँ का, जो चिन्ह था, वो उठा लाए। वो उठा के वापस ले आए, और लोगों ने उनको थोड़ा समझाया भी, कहा भी। उस टाइम में जयपुर के राजा लीड कर रहे थे, जनरल थे मिर्ज़ा राजा जय सिंह। तो उन्होंने समझाया भी कि आपने ये क्या काम किया है, ऐसे ये बिल्कुल इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फूल हाडी काम किया, और आप कुछ आपको हो जाता तो हम घर वालों को क्या बोलते। खैर वो ले आए। तो जब काबुल जीतने के बाद ये लोग सब आगरा लौटे, तो शाहजहाँ बहुत खुश हुआ, और उसने कहा कि रूप सिंह, ये झंडा हम तुमको इनायत करते हैं, और इसको अपने राज का चिन्ह बनाओ। झंडा था लाल और सफ़ेद, उसमें काली लटकन थी। तो जब यहाँ झंडा अडॉप्ट हुआ तो काला, सफ़ेद और लाल हुआ। तो ये एक्चुअली काबुल का झंडा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि अपने किशनगढ़ के लिए बहुत गर्व की बात है कि, और ये एक ही स्टेट है राजस्थान में, किशनगढ़, जो जिसके 3 रंग का झंडा है, बाकी सब 5 रंगा है, 5 रंग के, और ये बिल्कुल अलग है। तो ये काबुल का झंडा है। देखिए, जब इसके जो शेयर बंटने लग गए, तो पहले तो अपने शेयर सबसे ज़्यादा थे इसमें मिल में, तब तक कोई परेशानी थी, बरसों तक ऐसे ही रहा। तो धीरे धीरे समाज कंटक लोग अंदर घुस गए और नकली शेयर बना के बढ़ा दिए, बहुत बढ़ा दिए, और फिर बेचान भी कर रहे हैं। तो सारा जो भी हो रहा है इलीगल हो रहा है। अब ऐसा ही चलेगा अगर शेयर मार्केट कंट्रोल है, किसी के पास ज़्यादा शेयर्स है, तो उसको बड़ा मुश्किल है उसको ठीक करना। जहाँ तक बनाने का सवाल है, महाराज साधु सिंह जी के समय में बना है। तो साधु सिंह जी का पीरियड है 1879 से लेके 1900 तक। तो ये 1880s में बनी होगी मेरे ख्याल से, उस टाइम की बनी हुई है। हेलो, श्री जी के चरणों में सादर नमन। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जो घूमर अकेडमी और चरी नृत्य है,
वो किशनगढ़ का ओरिजिन है, जो गोवर्धन कुमारी जी जो किशनगढ़ के थे, जिन्होंने पद्मश्री भी मिला हुआ है। तो अब मैं चाहता हूँ कि आप उसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। ऐसा है, गोवर्धन कुमारी जी जो राजमाता साहब संतरामपुर थे, वो मेरे भुआ लगते थे। तो उनको नाच का बहुत शौक़ था। तो उन्होंने ये सब मेरे फादर से अर्ज़ करके यहाँ पे किले में गणगौर का फेस्टिवल में डांस शुरू किया और कई लड़कियों को यहाँ ट्रेन किया। किशनगढ़ की ही लड़कियाँ थी जो ट्रेन होती थी और बरसों तक चला, कम से कम 10 साल तक गणगौर फेस्टिवल को काफ़ी अच्छा मनाया गया। तो ये किशनगढ़ की ही बेटी थी। और कुछ पूछना चाहते हैं इनके बारे में? एक चीज़ और कह दूं मैं, ये चरी डांस भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसमें चरी डांस रजवाड़े में नहीं होता था। चरी डांस सिर्फ मालने करती थी, मालन जो होती थी वो करती थी, पर इन्होंने एक नया मोड़ दिया उसको और इसमें इंट्रोड्यूस किया है। और वो चरी के ऊपर आग लगा के ये सब, ये पहले रजवाड़े में नहीं होता था, तो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। अब वो आजकल उसको कॉपी करके फिल्मों में भी दिखाते हैं, कई चीज़ें होती है। तो असली ये रजवाड़ी नाच नहीं है चरी का। Namaste, greetings of the day. My question is related to Govardhan Pujan, as it is mentioned in history that Kishangarh Rajas went to on attack on Jaipur, so they brought Ishwarji with them. What is the story behind Ishwarji, and what is the rituals behind it? The story behind it is this: it's called Isarji, Isar and Gangor, Shiv and Parvati, where women worship Shiv and Parvati. That is the concept of Gangor. For it is basically a ladies' festival where you it is for luck that you worship Parvati and Shiv, that the girls may get good homes to get married to and all that. So that is the concept of Isar and Gangor. Isarji was taken away in Maharaja Bahadur Singh Ji's time in a procession which was being held in Jaipur. So it is the Jaipur Isarji which was taken and brought to Kishangarh. In those days, it was considered an act of great bravado if you could go to another state and take away something. It was, though a foolhardy thing, but it was a very brave thing to do. In fact, lift Thakurji and come. That was very... the then ruler of Jaipur said, "Okay, what is this? I don't understand. It's gone away to Kishangarh. What do we do?" So, and at that time, the Gangor procession in Kishangarh was a very grand affair. So the ruler of Jaipur said, "I would like to go and see it." So he came incognito. You understand? Incognito. Bhes badal ke. He came incognito to see the procession. Bahadur Singh Ji came to know from our fort that he is there. He had a brilliant spy system here. So one of the spies came and said, "The Raja of Jaipur has come and he is watching it and he's changed his dress and come." So he said, "Go and invite him to come inside the fort. We will welcome him properly." So he came inside the fort and they had a nice this thing. So if you see the procession in Jaipur, it is without Isar, only Gangorji comes out. So it is from Bahadur Singh Ji's time, which should be around 1750s. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Kishangarh is known for its distinctive art forms and miniature paintings. So could you please tell us more about the miniature paintings of Kishangarh? Okay. Krishna, do you mind if I speak in Hindi? Should I speak in Hindi? Okay. ये जो चित्रकला का जो सिस्टम है, ये हिंदुस्तान में सबसे पहले हुमायूं बादशाह दो चित्रकारों को लेकर आया था फारस से। फारस में ईरान, अभी ईरान है, तो वहाँ से लेकर आया था। तो वहाँ से ये सिस्टम शुरू हुआ। वैसे स्टेटों में थोड़ा बहुत तो चित्रकला उस टाइम से पहले से भी होती थी, जैसे मेवाड़ में। यहाँ क्या हुआ कि यहाँ के राजाओं को इसका बड़ा शौक़ लग गया और वो कला के प्रेमी थे।
तो ये भी बहुत बढ़िया कला थी और मुग़ल दरबार में ये बहुत ज़्यादा प्रचलित था। इसका पेंटिंग का पूरा कारखाना होता था, यंग आर्टिस्ट को ट्रेन किया जाता था। तो यहाँ महाराज राज सिंह जी एक मुग़ल पेंटर को लेके आए जिसका नाम था भवानी दास। तो भवानी दास ने यहाँ पे भी एटलियर शुरू किया और भवानी दास ने ट्रेन किया दूसरे आर्टिस्ट को और बहुत हाई क्वालिटी की पेंटिंग यहाँ बनने लगी और ये चला करीब 100 साल तक। तो आप ये लगा लो अंदाज़न, वैसे कहते हैं 1720 के आसपास से शुरू हुआ है किशनगढ़ में, पर उसके पहले भी आर्टिस्ट थे यहाँ पे और उसके पहले की भी तस्वीरें मिलती है। पर 1720 अगर माने तो 1720 के लेके 1820 करीब करीब एग्जैक्ट 100 साल तक ये चित्रकला का चलन चला। और जब फोटोग्राफी आई तो फोटोग्राफी के आने से गड़बड़ हो गया और आर्टिस्ट लोग फ़ोटोज़ खिंचवाने लग गए, तो अब चित्रकला का महत्व कम हो गया। तब से धीरे धीरे ये ख़त्म हो गया। Good afternoon, ma'am and sir. My question is that what significant historical events have taken place within the walls of Kishangarh Fort? Well, there are a lot of historical events which all forts have to go through because they have to bear the brunt of an attack. So there were many attacks on Kishangarh. The Maharaja of Jodhpur attacked with his army, the Marathas would attack, and so on and so forth. So the fort had to be a strong building to withstand that attack. In fact, the Maharaja of Jodhpur fired cannons from across Gundalav into the fort, and but he could not take it. So there are a lot of events. One can't say in 5 minutes or even 2 minutes what all took place in the fort. But the fort was livable till my grandfather's time, Yagnan Singh's time. My father didn't live here, but my grandfather lived here. Namaste sir, Khamma Gani. And my question is that who built Phool Mahal and when? See, Phool Mahal originally, हिंदी में बोला ना, अच्छा, तो ओरिजिनली एक बाग था, ये पायनदास का बाग कहलाता था। और फिर महाराज पृथ्वी सिंह जी ने 1873 के आसपास उन्होंने विचार किया कि यहाँ कुछ बनाया जाए। तो इसमें मिट्टी ली गई, तालाब की मिट्टी लेके उसको ऊंचा किया गया और उसके ऊपर ये महल बनाया। तो 1873 से शुरू हुआ महल बनना। लोगों ने, यज्ञान सिंह जी ने भी इसमें कुछ ऐड किया है, महाराज मदन सिंह जी ने भी ऐड किया है, हम लोगों ने भी एक होटल के रूप में इसको थोड़ा रेनोवेट किया है। तो ये है बैकग्राउंड 1873 से। श्री गोवर्धन नाथ सदा सहाय। महाराज जी से हमारी विनती है, किशनगढ़ स्टेट और किशनगढ़ नगर और राजवंश तीनों ही भक्ति और राजपूती में परिपक्व रहे हैं और भक्ति का अनूठा और राजपूती का दोनों का अनूठा संगम यहाँ के राजपूतों में और राजवंश में देखा जाता है। थोड़ा भक्ति पर भी प्रकाश डालें तो मेरी। और आज के रोज़ ही हमारे यहाँ श्रीनाथ जी गाड़ के अंदर बसंत पंचमी को ही पधारे थे और डोल उत्सव तक यहीं विराजे थे, बसंत से लेकर डोल उत्सव तक। थोड़ा भक्ति पर प्रकाश डालें ताकि संगम बना रहे राजपूती और भक्ति का। मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के टाइम में एक हिंदुओं को बहुत खतरा हो गया था, क्योंकि वो मंदिर तोड़ रहा था, मूर्तियाँ तोड़ रहा था जगह जगह पे, बहुत जगह तोड़ी उसने। श्रीनाथ जी की मूर्ति गोवर्धन पे बहुत प्रोमिनेंट थी, काफ़ी स्वरूप बहुत बड़ा है, तो लोगों को दिखता था और उसको भी अखरता था। तो एक खतरा औरंगज़ेब के टाइम में महसूस हुआ
जब किशनगढ़ में महाराजा मान सिंह जी बिराते थे, रूप सिंह जी के पुत्र, वो यहाँ राज करते थे। वो औरंगज़ेब के साथ ही थे मुग़ल दरबार में, और काफ़ी औरंगज़ेब के साथ रहे। तो उनके टाइम में श्रीनाथ जी जो गोस्वामी बालक थे, उन्होंने सोचा कि अब खतरा ज़्यादा है और यहाँ श्रीनाथ जी का विराजना सही नहीं है, तो वहाँ लेके बाहर निकल के वो पधारे। और जैसे तुमने कहा कि यहाँ डोल उत्सव यहीं मनाया, अपने गाल में मनाया था। यहाँ महाराज मान सिंह जी ने रिक्वेस्ट भी करी थी कि आप गुप्त रीति से यहाँ बिराजो। तो उस टाइम में एक लेडी थी जो खुद जाके ठाकुर जी से बात कर सकती थी, और तो गोस्वामी बालक भी उतने पहुँचे हुए नहीं थे। एक पुरानी बाई थी जो साथ में चल रही थी, पूरा लवाजमा साथ था। तो ठाकुर जी ने फरमाया, बताते हैं कि यहाँ ठहरने का तो विचार नहीं है मेरा, पर तुम राजा रूप सिंह जी की और भक्ति के वजह से मैं यहाँ रुका हूँ। तो ये इसका बैकग्राउंड है। यहाँ से फिर कोटा, जोधपुर और फाइनली जाके अभी जहाँ नाथद्वारा है। नाथद्वारा में सिक्योरिटी मिली। सिक्योरिटी इसलिए मिली कि राणा राज सिंह जी जो मेवाड़ के शासक थे उस टाइम में, वही एक थे जो औरंगज़ेब से लड़ रहे थे, और कभी मेवाड़ वालों ने हाथ अपने खड़े नहीं किए और अपने स्टेट बचा के पीढ़ी दर पीढ़ी लड़ाई करते रहे। जो भी आए, मुग़ल भी आए, मुग़ल से पहले भी। तो वहाँ एक सिक्योर फीलिंग हुई, तो वहाँ जाके मूर्ति रुक गई। राज सिंह जी को पता पड़ा तो उन्होंने काफ़ी गांव इनायत करके वहीं बसा दिया उनको, और तब से नाथद्वारा ही कहलाता है वहाँ पे। नाम आए हैं, मैं नाम बोलता हूँ और आप एक एक करके मंच पे पधारें ताकि अपन इस कार्यक्रम को व्यवस्थित कर सकें। A1 इमेजन चैनल भारत सहित 126 देशों में ब्रॉडकास्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री मंत दामोदर शरण जी की आज्ञा से चैनल CEO SK पारिक और चैनल डायरेक्टर द्वारा NC पारिक अभिनंदन पत्र व स्मृति चिन्ह महाराज साहब को भेंट करेंगे। G2 संस्था द्वारा है ना, सेवा भारती सेवा, सेवा भारती से इसी श्रृंखला में जो स्वागत की श्रृंखला में आगे जो नाम है वो श्रीमान पवन कुमार जी अग्रवाल, गोपाल जी मर्दा, भारत विकास परिषद सड़क सुरक्षा समिति MSS स्कूल की तरफ से ये सब। आप सब लोगों द्वारा करतल ध्वनि होनी चाहिए। एक बड़ा ही गौरव है, आज हम 414वां स्थापना दिवस मना रहे हैं। आगे जो नाम वो मंच पर पधारें। आप नीचे आ जाए तब थोड़ा
हाँ हाँ चलो करो चलो निकाल के चलो। बिच हो रे रंगीले गले न बिच हो रे हो आगे जो हो रे संत नागरी कला संस्थान के संस्थापक कवि गोविंद जी पाटोदिया, प्रशांत एवं विजय जी जामड़ और सुशील जी शर्मा, इनके नीचे आने के बाद में रसिक लाडले उत्वृष भान किशोर इत नंद नंदन रसिक लाडले उत्वृष भान किशोर उड़त गुलाल कछु सूजत नाय उड़त गुलाल कछु सूजत नाय झक झोरा झक झोरे झक झोरा झक झोरे झोरे रंगीले गलना बिच हो रे रंगीले गलना बिच हो रे नागरिदास नागरिदास उड़त गुलाल नागरिदास परस पर डारत नागरिदास नागरिदास परस पर डारत स्वागत भर भर कनक कमोरे भर भर कनक कमोरे। स्वागत की श्रृंखला में आगे जो नाम है विजय सिंह जी व सुरेंद्र सिंह जी साहब तैयार रहें। नागरिदास परस पर डारत नागरिदास परस पर डारत भर भर कनक कमोरे भर भर कनक कमोरे नागरिदास परस पर डारत भर भर कनक कमोरे। श्रीमान विजय सिंह जी व सुरेंद्र सिंह जी श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार बसंते है श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार बसंते हैं श्रृंगार बसंते हैं। बहुत अच्छा श्रृंगार है, बहुत अच्छा श्रृंगार बसंते हैं श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार बसंते हैं श्रृंगार बसंते श्रृंगार बसंते हैं श्यामा श्याम सलोने सूरत
बसंती है। मोर मुकुट के लटक बसंती, मोर मुकुट के लटक बसंती, चंद्रकला के चटक बसंती, मुरली के मटक बसंती, सिर पे पेट श्रवण कुंडल छवियार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार बसंती है। श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत श्रृंगार बसंती है। माथे चंदन तिलक बसंती, माथे चंदन तिलक बसंती, माथे चंदन कटि पीतांबर लगे बसंती, पीतांबर लगे गुंज माल माल सोए, फूलनहार बसंती है, फूलनहार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है, श्रृंगार बसंती है। श्यामा श्याम सलोने सूरत को श्रृंगार स्वागत की श्रृंखला में आगे जो नाम है, जैसे ही आप उपरना और महाराज साहब को कुछ माला देकर के, समय की कुछ अपनी सीमाएं हैं, इसलिए थोड़ा विशेष ध्यान रखें। स्वागत की श्रृंखला में जो अगला नाम होता है, रूपनगढ़ से श्री राकेश जी टंडन, पंकज जी मुखिया, नटवर जी सोनी, ठाकुर जी गोकुल जी का महाप्रसाद लेकर के आप यहाँ पधारे हैं। कार्यक्रम के बाद में जलपान की व्यवस्था है, आप सब जलपान लेकर के पधारें। और पुराना सीडी और कैलेंडर भी वहाँ उपलब्ध है, आप वो भी लेकर के पधारें। कौन रस गोपिन। परमानंद दास जी द्वारा रचित पद कुमारी कृतिका जी सुनाने जा रहे हैं। गोपिन लीनो घूंट, कौन रस गोपिन लीनो घूंट। पंडित चंद्र प्रकाश जी द्वारा बहुत अच्छे पद गाए जा रहे हैं। कुमारी कृतिका प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छे पद हमारे समक्ष प्रस्तुत किए। पृथ्वी जी ने झांझ पर बहुत अच्छा, और राजेश जी ने मृदंग पर अच्छी छाप दी है। आप सबका बहुत बहुत दिल से हार्दिक अभिनंदन है।
हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हम सब लोग इस कार्यक्रम के एक अहम पहलू में आज शामिल हो सके। आप सभी का दिल से बहुत बहुत आभार है। ये स्नेह आप सदैव बनाए रखें। राधा नाम आधार, राधा नाम राधा परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। स्वागत की श्रृंखला में जो आगे नाम है वो कन्हैया लाल जी सोनी। मुरली में तेरत जाहि पिया, मुरली में तेरत सुमिरत बारंबार, सुमिरत बारंबार। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में, वेद मंत्र और जंत्र तंत्र में कियो यही निर्धार, निर्धार। राधा नाम परम धन, राधा नाम राधा। स्वागत की श्रृंखला में आगे जो नाम है वो निर्मल जी पाटोदी एंड फैमिली। कृपया मंच पे इतनी भीड़ न करें। राधा राधा नाम परम धन, राधा 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 राधा। श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते, श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते। जानकार को सार, पहले जान सार को सार। राधा नाम आधार परम धन, राधा नाम आधार। राधा राधा। व्यास दास को प्रगट बखानत, व्यास दास को प्रगट बखानत। डार भार कृपया सिस्टम बनाकर चलें। मंच पे ज्यादा भीड़ न करें। डार भार में भार। राधा नाम आधार परम धन। प्लीज थोड़ा 2 मिनट ताकि मंच पे भीड़ न हो। और राधा नाम परम धन, राधा नाम आधार। हमारे बसंत ऋतु के दिन निकुंज नायक श्रीनाथ जी के यहाँ गुलाल व डफ का वादन शुरू हो जाता तो एक डफ का प्रस्तुति लोक भाषा में डफ बाजो छल मत मारे, डफ बाजो
छैल मतवारे को डफ बाजो। हो डफ बाजो छैल मतवारे को डफ अम्बे हो डफ बाजो छैल मतवारे को डफ बाजो छैल मतवारे को डफ बाजो। डफ की गरज मोरे सब घर हाल्यो, डफ की गरज मोरो सब घर हाल्यो, हाल्यो खंब तिवारे को डफ बाजो। हाल्यो खंब तिवारे को डफ बाजो, बाबा डफ बाजो छैल मतवारे को डफ बाजो। डफ बाजो छैल मतवारे को डफ बाजो। डफ की गरज मेरो तन मन हाल्यो, डफ की गरज मेरो की छवि निरखो, परषोत्तम प्रभु की छवि निरखो, निरखे रसिया को डफ बाजो। मान ने मंगल गायो रे, फूलन सो सब बन छायो रे, फूलन सो नैर तो आए आगम सुहायो, नैर तो आए आगम सुहायो, मान ने मंगल गायो रे, फूलन सो सब बन छायो रे। अति दुखदाए कौन सुहाए, अति दुखदाए कौन सुहाए, ऋतु है मन सायो रे, फूलन सो सब बन छायो रे।
मदन मोहन गिर मदन मोहन गिरधर चिरजियो मदन मोहन गिरधर चिरजियो श्याम नागर जोरे श्याम नागर जोरे श्याम नागर जोर डालूंगी रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी सावर रंग लाल कर डाली हो सावर रंग सावर 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 रंग लाल कर डाली हो सावर रंग लाल कर डाली हो मलत गुलाल तो गालन पे हाँ मलत गुलाल तो गालन पे रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी रंग डालूंगी नंद के लालन पे रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी नारी बनाई नचाई छोड़ी हो नारी बनाई नचाई छोड़ी हो नारी बनाई नारी बनाई नारी नारी बनाई नचाई छोड़ी हो नारी बनाई नचाई छोड़ी हो डप मृदंग के तालन पे हाँ डप मृदंग के तालन पे रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी हाँ रंग डालूंगी नंद के लाए बाल
राधा 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 श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते, श्री शुक प्रकट कियो नहीं ताते, जानकार को सार, जानसार को सार, राधा नाम धार परम धार, राधा नाम धार, राधा राधा व्यास दास को प्रगट बखानत, व्यास दास को प्रगट बखानत, तार भार कृपया सिस्टम बनाकर चलें, मंच पे ज़्यादा भीड़ ना करें। डार भार में भार, राधा नाम आधार परम धार, प्लीज थोड़ा 2 मिनट, ताकि मंच पे भीड़ ना हो। और राधा नाम परम हमारे बसंत ऋतु के दिन निकुंज नायक श्रीनाथ जी के यहाँ गुलाल व डफ का वादन शुरू हो जाता, तो एक डफ का प्रस्तुति लोक भाषा में डफ बाजो छल मत वारे डफ बाजो छल मत वारे को, डफ बाजो हो डफ बाजो छल मत वारे को, डफ अम्बे हो डफ बाजो छल मत वारे को, डफ बाजो छल मत वारे को, डफ बाजो डफ की गरज मोरे सब घर हाल्यो, डफ की गरज मोरो सब घर हाल्यो, हाल्यो खम्ब दीवार को, डफ बाजो हाल्यो खम्ब दीवार को, डफ बाजो बाबा, डफ बाजो छल मत वारे को, डफ बाजो डफ बाजो छल मत वारे को, डफ बाजो डफ की गरज मेरो तन मन हाल्यो, डफ की गरज में